हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस टीजीटी हिंदी के इंटरव्यू की। देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे कुछ पढ़ाने के लिए भी कहा जाएगा। तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं 6 से 10 तक, उनसे ही आपसे कुछ टॉपिक ऐसे दिए जाएंगे जो कि आपको पढ़ाना होगा। मोस्टली आपसे जो है वो पद्यांश की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10 की बुक है क्षितिज भाग 2, उसी का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास के पद। इसमें आपको 4 पद दिए गए हैं, तो वहाँ पे आपसे चारों पदों की नहीं व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। कोई भी एक ऐसा पद कह दिया जाएगा कि आप इसकी व्याख्या करके पढ़ाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है क्लास की, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करने जाएंगे। तो पहले हम बताएंगे कि किस प्रसंग के संदर्भ में यहाँ पे ये पद दिए गए हैं। तो जैसा कि मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से वे स्वयं वापस नहीं आते हैं, बल्कि गोपियों के लिए उद्धव के जरिए से योग का संदेश भेजते हैं। तो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से डायरेक्ट जो है बातचीत न करके वहाँ पे तभी एक भौरा आ जाता है। तो उस भौरे को इंगित करते हुए वे उद्धव जी से कुछ कहती हैं, कुछ उसमें व्यंग्य भी होते हैं, कुछ साधारण बात भी होती है। तो जब वे उद्धव जी से बात करते हैं तब उनका ध्यान जो है जो अपना ध्यान है वो इंगित करती हैं वे सभी मधुकर की तरफ या भौरे की तरफ। तो इसीलिए इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। तो इस भ्रमर गीत के अंदर कई सारे पद हैं, जिसमें से हमें 4 पद यहाँ पे पढ़ने हैं। केवीएस टीजीटी के रिटन एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो क्षितिज भाग 2 है उसमें सूरदास के कितने पद आपको पढ़ने हैं। तो चलिए पहला पद हम लोग देखते हैं। गोपियाँ जो है उद्धव जी को इंगित करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो ये तो पूरी पंक्तियाँ हुई। आइए हम लोग बारी बारी से इसका अर्थ देखते हैं। पहली पंक्ति है, गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि उद्धव जी आप तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ भागी का मतलब होता है भाग्यशाली होना। उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। वे व्यंग्य कर रही हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि आपने इतना समय श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किया, हमेशा उन्हीं के पास रहते हैं, फिर भी आप प्रेम की अनुभूति से अछूते हैं। आपको प्रेम ने छुआ भी नहीं है। अपरस का मतलब होता है मुक्त रहना। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जैसे पुरैनी मतलब पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कमल का पत्ता जो है, कमल का जो फूल है वो सदा जल में ही रहता है, कीचड़ में ही रहता है, लेकिन जो जल है, जो जल होता है वो कमल के पत्ते को छूता भी नहीं है। और कभी कभी अगर जो कमल का पत्ता होता है उस पर जल की बूंद चली भी जाती है तो वो फिर लुढ़क जाती है। यानी कि जल में रहते हुए भी वह जल से कैसा है, अछूता है। उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हैं। फिर एक दूसरा उदाहरण वे देती हुई कहती हैं कि जो जलमाह तेल की गागरी, यानी कि जो मिट्टी की जो गागर होती है, आपने देखा जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें अगर तेल भर दिया जाए और फिर उस गगरी को अगर जल में डुबो दिया जाए और फिर उसे बाहर निकाला जाए तो उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं लगी होती है, क्योंकि जो घड़ा होता है वो तेल को सोख लेता है, जिससे कि वह चिकना हो जाता है। और हम उसे जब पानी में डुबोकर निकालते हैं तो उस पर जो जल की बूंदें होती हैं तो वह उसके किनारे पर से लुढ़क जाती हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार से तेल की गगरी को जल में डुबोने पर, उसे निकालने पर उसमें जल की कोई बूंद नहीं लगी होती है, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हैं। तो ये 2 उदाहरण हैं जो उन्होंने उद्धव जी को दिए। वे फिर आगे कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, यानी कि प्रेम की नदी में स्नान करने की बात तो दूर है, आपने तो अभी तक उसमें अपने पैर भी नहीं डुबोए हैं। और लास्ट लाइन है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, अबला हैं, हम श्री कृष्ण में उसी प्रकार से लीन है जैसे कि जो चींटी होती है वो गुड़ में लीन हो जाती है, वो उसी को खाती है और अंत में उसी में वो चिपक जाती है। तो हम लोग उसी चींटी की भांति श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हैं। तो ये सभी बातें हैं जो
गोपियाँ उद्धव से इस पद में कहती हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पद इस पाठ का। दूसरा पद है, पहली पंक्ति है कि मन की मन ही माझ रही। उन्होंने उद्धव से वो बातें तो कह दी, फिर वे आगे कहती हैं कि हमारे मन की जो बात है वे मन में ही रह गई। क्योंकि जब हम अपनी मन की बात कहते हैं तो जो व्यक्ति सुन रहा है उसे मन की बातों को समझने वाला भी होना चाहिए। यानी अपने मन की बात उसी से कहते हैं जो हमारी मन की बातों को समझता है। और आप तो योग का संदेश लेकर आए हैं, आपने कभी प्रेम किया ही नहीं, आपको प्रेम की अनुभूति हुई ही नहीं, तो फिर आप हमारी व्यथा को किस प्रकार से समझेंगे। कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कही। हम अपनी मन की व्यथा किससे कहने जाएं। यानी कि हमारी मन की व्यथा किसी से कहने लायक नहीं है या हम नहीं कह सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। हमने सोचा था कि जब उनके आने की अवधि आएगी, जितने दिन का वे समय देकर गए थे उतना समय व्यतीत हो जाएगा, जब वे वापस आएंगे तो हम उनसे अपने तन मन की व्यथा, जो कि हमने उनके विरह में जितनी भी व्यथा सही, हम उनसे कहेंगी। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। अब आपके इन योग संदेश को सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है वह बढ़ती ही जा रही है। चाहती हुते गुहारी जितहि तय उतते धार बही। यानी कि जब हमारा मन दुखी होता है, हम जिसके पास अपने शिकायत करने मतलब जाते हैं, अगर वहीं से हमें संतोष ना मिले, वही हमारी बातों को ना सुने, तो फिर हम किससे कहने जाएं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं आगे कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि अब हमारे धैर्य रखने की सीमा भी समाप्त हो गई है। अब क्यों न हम उस मर्यादा का उल्लंघन कर दें। जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं निभाई तो हम भी उस मर्यादा को, प्रेम की मर्यादा को क्यों निभाएं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा पद था जिसकी अभी हमने आपको व्याख्या की। अब आइए चलिए आगे देखते हैं पद 3। यह पद है जो सूरदास जी ने लिखा है इस पाठ में। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। वे कहती, हारिल एक पक्षी का नाम होता है जो कि एक लकड़ी के टुकड़े को हमेशा, जब तक वो जीवित रहता है, उस अपने जीवन पर्यंत उस लकड़ी को पकड़े रहता है, क्योंकि वही उसके जीवन का आधार होता है। तो वैसे ही गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वे हमारे लिए उसी हारिल की लकड़ी के समान है जिसे वह कभी नहीं छोड़ता। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मतलब मजबूती से। नंद नंदन यानी नंद बाबा के जो पुत्र हैं यानी कि श्री कृष्ण, हमने मन से, क्रम से और वचन से, यानी अपने मन कर्म और वचन से अपने हृदय में नंद नंदन को यानी कि श्री कृष्ण जी को बसा लिया है और उन्हें मजबूती से वहीं पे पकड़ के रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। यानी जकरी माने कि रटना किसी चीज़ को। तो जागते हुए, जागत मतलब जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस निसी दिन और रात में हम सिर्फ कान कान ही रटते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। आपका ये जो योग संदेश है वो सुनने में हमें उसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे हम खाते तो हैं लेकिन हमसे निगला नहीं जाता, वो कड़वा होने का हम उसे थूक देते हैं। तो आपका जो योग संदेश है वो हमें उसी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। आप जो योग संदेश लेकर आए हैं वो हमें उसी व्याधि, व्याधि का मतलब होता है कोई रोग या जो वस्तु जो हमें पीड़ा पहुंचा रही हो। तो सूत व्याधि हमको ले आए, जो हमने न कभी देखा है और न सुना है और न उसे भोगा ही है। यानी कि ऐसा जो आपका योग संदेश है, न तो उसे हमने कभी पहले देखा है, न सुना है और न किया ही है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी, ये योग का संदेश आप उन्हें ले जाकर सुनाइए जिनके मन चकरी हैं, यानी कि चंचल है, जो कि कभी यहाँ भटकते हैं कभी वहाँ भटकते हैं। और हम गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के पास है, तो इसीलिए आप योग का संदेश उन्हें ले जाकर सुनाइए जिनके मन चंचल हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला पद संख्या 4। इसमें गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि का मतलब है भगवान श्री कृष्ण भी। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ मथुरा जाकर कुछ राजनीति पढ़ ली है, जिससे उन्होंने छल कपट करना सीख लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए।
वे आगे कहते हैं, यहाँ पर देखिए मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भौरा। इसीलिए उन्होंने आपसे जो है कि ऐसा योग का समाचार जो है भिजवाया है। एक अति चतुर, देखिए यहाँ पे मधुकर इसलिए आया क्योंकि वो भौरे को इंगित करके अपनी सारी बातें कर रही हैं, लेकिन वो उद्धव जी से ही कह रही हैं, इसीलिए यहाँ पे मधुकर शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे है कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ पर गुरु का मतलब होगा भार, जो कि भारी। गुरु का दो अर्थ होता है, एक तो जो आपके शिक्षक होते हैं आप उन्हें भी गुरु करते हैं, एक गुरु मतलब होता है जो भारी हो। एक तो जो श्री कृष्ण है वो पहले से ही बहुत ही चतुर थे, ऊपर से अब उन्होंने बहुत भारी भारी या बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, इसलिए उनकी बुद्धि जान पड़ती है कि बहुत बढ़ गई है, जो उन्होंने आपको यहाँ पे योग का संदेश लेकर भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उद्धव जी, पहले के लोग बहुत ही भले होते थे, जो कि यहाँ वहाँ सबका भला करने के लिए फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहूते चुराए। और श्री कृष्ण तो पहले से ही दूसरे के मन को चुराने वाले हैं। गोपियों का कहने का आशा है श्री कृष्ण ने गोपियों के मन को चुरा लिया है, तो वो दूसरों का क्या भला करेंगे जो कि पहले से किसी दूसरे के मन को चुराए हुए हैं। के क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जो खुद अनीति कर रहे हैं वो दूसरों को अनीति से, अन्याय से कैसे बचाएंगे। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह कहता है, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि उद्धव जी, राजधर्म तो, राजा का धर्म तो यह है कि जो अपने प्रजा को सताता नहीं है बल्कि अपने प्रजा के कष्टों को दूर करता है। तो उनके कहने का आशा है कि श्री कृष्ण को यहाँ आकर हमारे दुख की पीड़ा को, हमारे विरह की पीड़ा को दूर करना चाहिए, किंतु उन्होंने तो आपसे जो है हमारे लिए योग का संदेश भिजवा दिया है, तो यह जो है राजा का धर्म नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को इन चारों पदों की व्याख्या जो है समझ में आ गई होगी। आपसे अगर इन पदों की व्याख्या करने के लिए कही जाएगी तो आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। ये था क्षितिज भाग 2 का पहला पार्ट, जिसका नाम था सूरदास के पद, जो कि सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया था। अगला पार्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसे भी हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ज़रूरी है कि आप लोग सभी पद्यांश की व्याख्या को पढ़कर जाएं, क्योंकि ये पता नहीं है कि आपसे किस पद की व्याख्या करने के लिए कहा जा सकता है। 6 से 10 तक की जितने भी हिंदी की किताबें हैं एनसीईआरटी की, आप उन्हें ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि अगर गद्य पढ़ाने के लिए जब कहा जाएगा, आप नहीं पढ़े होंगे या रिटन एग्जाम का भी पढ़े होंगे तो आप एक बार के लिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर पद्यांश की व्याख्या करनी होगी तो जब तक आप लोग इसके शब्दों को नहीं समझे होंगे, पहले से इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे, तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।